हेलो एवरीवन। आज मैं इस नए ड्रामा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर आग लग गई थी और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए थे और उसी बिल्डिंग के एक रूम में एक लड़की फंसी हुई होती है। काफ़ी ज़्यादा लग चुकी थी जिस वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो एक रूम में जाकर छुप जाती है लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। तभी वहाँ पर कुछ फायर फाइटर्स उस बिल्डिंग में एंटर करते हैं और जैसे ही वो उस बिल्डिंग के आगे जा रहे होते हैं तभी एक सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी होप ख़त्म होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि वो अब नहीं बचेगी, लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती है और उसे अपने सामने कोई आता हुआ दिखता है जो कोई और नहीं बल्कि फायर फाइटर्स होते हैं और उसे बचाने के लिए ले आए होते हैं। उसे काफ़ी सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया जाता है और यही इस ड्रामे की मेन लीड्स है, जिसमें लड़की का नाम नांचू है और लड़के का नाम लूशियाओ है। उस बिल्डिंग में ऑलमोस्ट जितने भी लोग फंसे हुए थे उन सभी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। उसके बाद हमें थोड़े टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मिंशी कंट्री के में एक अर्थक्वेक आया हुआ था, जहां पर काफ़ी सारे लोग अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग के अंदर ही दब गए रह गए थे, जिसमें से बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। और हमें इस ड्रामे के मेन लीड के दिखाया जाता है जो कि लूशियाओ है और जो कि यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए पहुँच चुका था। उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम लूमिंग होता है। लूशियाओ, लूमिंग और उसकी पूरी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर अर्थक्वेक आया हुआ था। अब उनकी टीम को एक कमांड मिलता है कि उन्हें सबसे पहले एक स्कूल को रेस्क्यू करना होगा। उस स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी और उस मलबे के नीचे काफ़ी सारे बच्चे फंसे हुए थे। लूमिंग अपने चीफ को बताता है कि वो हैवी इक्विपमेंट्स यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी तो और भी मलबे गिर सकते हैं। देखते ही देखते ऊपर से काफ़ी मलबे उन्हीं के ऊपर ही गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी हैवी इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर पाते। उन्हें खुद अपने हाथ से ही मलबों को उठाना था। वहीं हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि अभी भी ज़िंदा थे लेकिन काफ़ी मलबे के नीचे फंसे हुए थे, जिस वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अर्थक्वेक आए हुए 4 घंटे हो चुके थे और उसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। लूशियाओ जब अंदर कैमरा डालता है तो उसकी नज़र उन दोनों बच्चों पे पड़ जाती है। लूशियाओ जब पहले बच्चे को बचाने जाता है तभी वहाँ का जो स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट का ऑफिसर था वहाँ पर आ जाता है और वह उन लोगों को बताता है कि अगर वो इस तरीके से मलबे को हटाएंगे तो ऊपर से मलबा और भी गिरने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए पहले हमें इन मलबों को सेट करना होगा। लूशियाओ के प्रोफेशनलिज्म को देखकर उसकी तारीफ़ करता है और उस ऑफिसर की हेल्प की वजह से उन दोनों बच्चों को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया जाता है। उन दोनों बच्चों की जान को बचा लिया गया था, जिसकी वजह से लूशियाओ काफ़ी खुश होता है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग अंदर मलबे में फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू किया जा रहा था एक एक करके, जिसे लूशियाओ लीड कर रहा था। अब अर्थक्वेक आए हुए 10 घंटे हो चुके थे और वहाँ पर बारिश होनी भी स्टार्ट हो गई थी। बारिश आने की वजह से उन्हें मलबे उठाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वो थोड़ी देर का ब्रेक लेकर बैठते हैं जिसमें सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें किस तरीके से आगे लोगों को रेस्क्यू करना है। लूशियाओ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उससे लोगों की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे बार बार एक बच्चे के गाने की आवाज़ आ रही थी। वो सभी लोगों को बताता है और उनसे कहता है कि वो बच्चा अभी भी गाना गा रहा है और उसकी हम लास्ट होप है, हमें उसे किसी भी कीमत पे बचाना होगा। जब सभी लोग बचा रहे होते हैं लोगों को तो उनमें से कुछ बच्चों को वो नहीं बचा पाते। अर्थक्वेक आए हुए काफ़ी टाइम बीत चुका था लेकिन अभी भी बिल्डिंग गिरे जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों को रेस्क्यू कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जैसे ही रेस्क्यू टीम भी अंदर जाती है तब उनके ऊपर भी मलबे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद भी दबकर रह गए थे। लूशियाओ को वापस से उन बच्चों के गाने की आवाज़ आती है तब वो डिसाइड करता है कि वो उन बच्चों को बचाएगा, जिसमें पूरी टीम उसे सपोर्ट करती है। एक छोटा सा ही छेद था जिसमें सिर्फ एक ही आदमी अंदर जा सकता था और लूशियाओ डिसाइड करता है कि वही अंदर जाएगा और उसे रस्सियों के जरिए बांधा गया था जिसे पूरी टीम पकड़े हुए थी। जब अंदर जाकर देखता है तो एक जो लड़की होती है उसके रोड के आर पार फंसी हुई थी, इसलिए लूशिया को उसे रेस्क्यू करने से पहले उसकी रोड को काटना था। जैसे ही वो रोड को काटने लगता है तभी ऊपर से मलबा गिरना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी टीम जो होती है वो लूशिया को पीछे पुल करना स्टार्ट कर देती है और इस वजह से लूशिया उन दोनों बच्चों की जान को नहीं बचा पाता क्योंकि मलबा उन बच्चों के ऊपर गिर गया था। इस वजह से लूशिया काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो बच्चों की लास्ट होप था। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसे 5 मिनट और मिल जाते तो वो बच्चों को बचा लेता। यही सोचकर वो बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो वैसे ही बाहर जाकर देखता है तो अभी भी टीम लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई थी। बाहर जाकर वो अलग केले में बैठा हुआ होता है, तभी उसका लीडर उसके पास आता है जो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी लोगों को बचा लें, आखिर में हम डिसअपॉइंट ही फील करते हैं।
क्योंकि हम सब लोगों की जान तो नहीं बचा सकते, लेकिन हम एक और इंसान की जान तो बचा सकते हैं ना। वो उसे फुल सपोर्ट करता है और सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन लूसिया और लूमिंग के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि लूमिंग ने ही उस रस्सी को पुल किया था और वो बार बार कह रहा होता है कि अगर लूमिंग उसे नहीं खींचता तो वो उस बच्चों की जान को बचा सकता था। लूसिया और लूमिंग की टीम को 120 घंटे हो गए थे लोगों को रेस्क्यू करते हुए और उनका रेस्क्यू मिशन भी ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके थे, जहाँ पे उनका जो लीडर होता है वो सभी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सभी लोग दुखी बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो और लोगों की जान बचा सकते थे, लेकिन उनके पास सही इक्विपमेंट्स और टाइम की कमी थी, जिस वजह से वो और लोगों की जान नहीं बचा पाए। वही उनका लीडर लूमिंग और लूसिया को खड़ा करता है और उनसे पूछता है कि उनके बीच में लड़ाई होने की क्या वजह है, जिस पर लूमिंग साफ साफ कह देता है कि मिशन करते वक्त हम इमोशनल नहीं हो सकते। अगर हम इमोशनल रहकर सोचेंगे तो हम और लोगों की जान को कैसे बचा पाएंगे। हमें दूसरों की जान बचाने से पहले हमें खुद की जान के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो हम लोगों की जान को कैसे बचाएंगे। वहीं लूसिया इस बात के अग्री नहीं करता और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिस पर उनका लीडर उन्हें शांत करा के उन्हें बाहर भेज देता है। उसके बाद वो लूसिया बिशन सिटी वापस पहुँच जाता है हेडक्वार्टर में किसी से मिलने के लिए। लूसिया जैसे ही उस बिल्डिंग में एंटर करता है तभी उसके पीछे से नानचू आ जाती है। असल में नानचू उस पर्सन को थैंक्स करना चाहती थी जिसने उसमें बिल्डिंग में जो अब आग लगी थी तो उसकी जान बचाई थी। अब नानचू ने उसकी शक्ल तो नहीं देखी थी कि उसकी जान असल में लूसिया ने बचाई थी, लेकिन उसने एक सीरियल नंबर देख लिया था जिसमें सीरियल नंबर की हेल्प से वो उस आदमी के थैंक्स भी बोलना चाहती थी। लूसिया अंदर जाकर जब अपने लीडर से मिलता है तब हमें पता चलता है कि असल में लूसिया ही वो शख्स था जिसने नानचू की जान बचाई थी, लेकिन उसने यूनिफॉर्म किसी और की पहन ली थी जिसका नाम जीशु था। वो काफ़ी जल्दी में था और जैसे ही उसे पता लगा था कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है तब वो जल्दबाजी में उसने जीशु की यूनिफॉर्म को पहन लिया था। ये बात नानचू को नहीं पता थी। अब नानचू जब उस सीरियल नंबर के थ्रू उस आदमी को थैंक्स बोलने जाती है तभी उसे पता चलता है कि वो आदमी अब नहीं रहा है। एक अर्थक्वेक में जब वो लोगों को रेस्क्यू करने गया था तब उसकी जान चली गई थी। ये बात सुनकर नानचू को धक्का लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि वो यहाँ पर आकर उसको थैंक्स बोलेगी क्योंकि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन उसे यहाँ पर आकर पता चलता है कि वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। इसीलिए वो भी वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी पीछे बिल्डिंग से बाहर लूसिया भी पहुंच गया था। असल में लूसिया को भी जब पता चला था कि जीशु इस दुनिया में नहीं रहा है तब उसे देखने के लिए आया था और उसकी यूनिफॉर्म भी वापस कर देता है, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि वो जीशु को आखिरी बार देख भी नहीं पाया। उसके बाद हमें 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक ड्रेसिंग सेरेमनी की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हर फायर फाइटर्स वहाँ पर मौजूद था और अपने फ्लैग के आगे में सैल्यूट कर रहा था। तभी उनके पास एक कॉल आता है कि एक बिल्डिंग के एज पर एक आदमी शराब पीकर वहीं पर ही बैठा हुआ है और उसे रेस्क्यू करना है। वहाँ पर लूसिया भी पहुँच गया था और वो देखता है कि वो आदमी किसी की भी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि इसे बस डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, इस पर किसी भी तरह का प्रेशर मत डालना। वो वहाँ पर भी ड्रिंक किए जा रहा था। तभी लूसिया एक बियर के पूरे बॉक्स को उठाकर लेकर आ गया था और वो उस आदमी के सामने ही ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके साथ एक गेम भी खेलता है जिसमें उस सारा ध्यान उस आदमी का वहीं पर ही था और वहीं सारे जो फायर फाइटर्स होते हैं वो उसको रेस्क्यू करने में लगे हुए थे और वहीं पर ही उस आदमी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। नीचे आकर लूमिंग उसकी रिपोर्ट को तैयार कर रहा होता है, जिससे वापस से लूसिया को ये तरीका लोगों को रेस्क्यू करने का पसंद नहीं आता, तो वो उसकी कमियाँ निकाल रहा होता है। लेकिन लूसिया को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो तो बस लोगों की जान बचाना चाहता था, चाहे तरीका कुछ भी हो। एपिसोड के एंड में हम एक फायर फाइटर को देखते हैं जहाँ पर लोगों को वो ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि अगर कभी आपके सामने एक अर्थक्वेक का सीन आए तो आपको किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस, अगर आपको ये सीरियल पसंद आया तो आप मुझे कमेंट में कहकर बता सकते हैं ताकि मैं इसके एपिसोड और भी जल्दी लेकर आऊँ।